सोचिए एक ऐसी कुवैती फैमिली के बारे में जिन्होंने अपनी दौलत सिर्फ ऑयल से नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से बनाई। 1976 में एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत हुई और आज उनके एम्पायर की वर्थ 1,200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनकी वेल्थ इतनी बड़ी है कि लेबनान जैसे पूरे मुल्क की आधे से ज्यादा जीडीपी को कवर कर सकती है। ये है हराफी फैमिली, कुवैत के हिडन बिलियनियर्स जो दुनिया की रिचेस्ट अर्बन फैमिलीज में शामिल हैं। उनके पास है लग्जरी प्रॉपर्टीज, $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स जो उनको गल्फ की सबसे पावरफुल बिजनेस डायनास्टीज में रखती हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे उनकी दौलत का असली स्केल जो सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि पावर और इन्फ्लुएंस का जिंदा सबूत है। 1976 का कुवैत जब ऑयल बूम अपनी पीक पर था, उस वक्त एक विजनरी बिजनेसमैन मोहम्मद अब्दुल मोहसिन अल हराफी ने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बुनियाद रखी। उनका विजन था कुवैत को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देना और हर नए प्रोजेक्ट से अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना। शुरुआत हाईवेज और कमर्शियल बिल्डिंग से हुई, लेकिन हराफी फैमिली ने जल्द ही समझ लिया कि ऑयल इकोनॉमी के साथ कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस को सिर्फ कुवैत तक महदूद नहीं रखा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट तक फैला दिया। और यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी की जो आज $1 बिलियन एम्पायर में बदल चुकी है। 1970s और 80s के दौर में जब गल्फ कंट्रीज अपनी स्काई लाइन्स को मॉडर्नाइज कर रही थी, हराफी फैमिली हर बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई। उन्होंने कुवैत की सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, न्यू जहरा हॉस्पिटल और अल जहरा कोर्ट कम्प्लेक्स जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए। सिर्फ कुवैत नहीं, उनका एम्पायर 34 मुल्कों तक फैल गया, जहाँ उन्होंने एयरपोर्ट्स, हाईवेज और स्टेडियम्स बनाए, जैसे एडिस अबाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इथियोपिया और मरसा अलम एयरपोर्ट इजिप्ट। आज हराफी ग्रुप का एनुअल टर्नओवर एक अंदाजे के मुताबिक 37,575 करोड़ रुपए है और उनके पास 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, जो उनको मिडिल ईस्ट का कंस्ट्रक्शन किंग बनाता है। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, ये $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हराफी फैमिली को गल्फ के सबसे पावरफुल बिजनेस डायनास्टीज में रखती है। हर नए प्रोजेक्ट के साथ उनका इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के हर शहर तक फैलता गया और आज वो कुवैत के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्ग प्राइवेट एम्पायर बन चुके हैं। आज हराफी फैमिली की टोटल वेल्थ 1,200 करोड़ रुपए है। उनकी दौलत का अंदाजा आप अगर एक प्रोजेक्ट से लगाना चाहें तो सबा अल अहमद सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसी मिसाल देख सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 3,841 करोड़ रुपए। इतनी रकम से आप कुवैत के सबसे महंगे शॉपिंग मॉल को खरीद सकते हैं या लंदन के मेफेयर एरिया में 4 अल्ट्रा लग्जरी मेंशन्स अपने नाम कर सकते हैं या फिर बुर्ज अरब जैसे 10 होटल्स खरीदने की ताकत रखते हैं। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, उनके पास ऐसे हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो $1 बिलियन स्केल पर चल रहे हैं। ये फैमिली खामोशी से गल्फ के $1 बिलियन गेम को कंट्रोल कर रही है। हराफी फैमिली की दौलत सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक महदूद नहीं, उन्होंने अपना एम्पायर हर प्रॉफिटेबल सेक्टर में फैला दिया। उनकी फूड डिवीजन ने KFC, पिज्जा हट और TGI फ्राइडेज जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को मिडिल ईस्ट में इंट्रोड्यूस किया और अमेरिकाना ग्रुप को 1,92,050 करोड़ में सेल करना उनकी बिजनेस फोरसाइट का सबूत है। सिर्फ KFC और पिज्जा हट फ्रेंचाइजीज का मीना रीजन में 6 महीने का रेवेन्यू एक अंदाजे के मुताबिक 1,03,540 करोड़ रुपए है। बैंकिंग और फाइनेंस में उनके स्टैक्स नेशनल बैंक ऑफ कुवैत और नेशनल इन्वेस्टमेंट्स कंपनी तक पहुँचते हैं, जो कुवैत के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। टेलीकॉम सेक्टर में उनका जैन ग्रुप पर कंट्रोल है, एक कंपनी जो 50 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व करती है और जिसका एनुअल रेवेन्यू तकरीबन 3,06,000 करोड़ रुपए है। और रियल एस्टेट, यूरोप के लग्जरी अपार्टमेंट्स, मिडिल ईस्ट के कमर्शियल टावर्स और इजिप्ट का पोर्ट गालिब रिजॉर्ट उनके $1 बिलियन एसेट का हिस्सा है। लंदन के मेफेयर, पेरिस के चैम्प्स एलिसिस और दुबई के पाम जुमेरा में उनके $multi-million मेंशन्स हैं। और ये सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं, उनके पास प्राइवेट जेट्स, सुपर यार्ड्स और ऑफशोर होल्डिंग्स हैं जो उनके अनोखे लाइफस्टाइल को डिफाइन करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका लंदन मेंशन प्लान 12.53 करोड़ रुपए का है, जो यूरोप के सबसे महंगे होम्स में शामिल होता है। कैरेबियन और मालदीव्स के प्राइवेट आइलैंड्स पर वेकेशंस और जेनेवा के एक्सक्लूसिव बैंकिंग हब्स में अकाउंट्स, ये सब उनकी ग्लोबल पहुंच का सबूत है। ये इन्वेस्टमेंट्स उनको सिर्फ अमीर नहीं बनाती बल्कि उनको गल्फ के सबसे इन्फ्लुएंशियल पावर प्लेयर्स में रखती है। हराफी फैमिली का लाइफस्टाइल दौलत का असली निशान है। उनकी लेविश वेडिंग्स पर 6 से 7 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं
हैं, जहां इंपोर्टेड डेकोरेशंस, सेलिब्रिटी सिंगर्स और प्राइवेट रिजॉर्ट्स जैसे बनाना आइलैंड यूज किए जाते हैं। वेकेशन कैरेबियन और मालदीव्स के प्राइवेट आइलैंड्स पर भी होती है, जहां सिर्फ एक रात का रेंट 1 करोड़ रुपए तक है। कुवैत में उनके पैलेसेस गोल्ड लीफ वॉल्स, मार्बल फ्लोर्स और एंटीक शैंडलियर से भरे हुए हैं। हर रूम एक म्यूजियम जैसा लगता है। डाइनिंग हॉल्स अल्बर्टो पिंटो जैसे वर्ल्ड क्लास डिजाइनर्स ने डिजाइन किए, जहां हर डिटेल लग्जरी का सबूत है। ये लाइफस्टाइल सिर्फ कंफर्ट नहीं बल्कि पावर और प्रेस्टीज की जिंदा मिसाल है। हराफी फैमिली का इन्फ्लुएंस सिर्फ बिजनेस तक नहीं, वो कुवैत के डिसीजन मेकिंग सर्कल्स का हिस्सा है। उनका नाम हर इकोनॉमिक डिस्कशन में शामिल होता है, जहां $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं। जासिम अल हराफी ने 12 साल तक कुवैत नेशनल असेंबली के स्पीकर के तौर पर मुल्क की पॉलिसीज को कंट्रोल किया और उनका रोल फाइनेंस और ट्रेड एग्रीमेंट्स में भी क्रिटिकल रहा। फैमिली की क्लोज टाइज गल्फ के रॉयल्स के साथ काफी ज्यादा है, जो उनको रीजनल मेगा प्रोजेक्ट्स में प्रायोरिटी एक्सेस देती हैं। उनके बिजनेस डेलीगेशंस यूरोप और एशिया तक जाते हैं, जहां वो ऑयल, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स फाइनलाइज करते हैं। उनका इन्फ्लुएंस उनको मिडल ईस्ट के सबसे पावरफुल प्राइवेट प्लेयर्स में रखता है। हराफी फैमिली नेक्स्ट जनरेशन रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस कर रही है। सोलर फार्म्स और विंड पावर प्लांट्स जो कुवैत विजन 2035 का हिस्सा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ रीजन में ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2030 तक 4,17,500 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगी और हराफी ग्रुप इस रेस में एग्रेसिवली शामिल है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उनके नए इन्वेस्टमेंट्स का कोर है। स्मार्ट ग्रिड्स, ICT सॉल्यूशंस और ऑटोमेशन सिस्टम्स पर $multi-million कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। स्मार्ट सिटीज जैसे सिल्क सिटी प्रोजेक्ट, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 11,02,200 करोड़ है, उनके रडार पर है, जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी को कंबाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी है ताकि उनका एम्पायर गल्फ की मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी हराफी फैमिली की कहानी। कुवैत के $1 बिलियन बिल्डर्स जो अपनी दौलत और इन्फ्लुएंस से मिडल ईस्ट की इकोनॉमी को अपने स्टाइल में शेप कर रहे हैं। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी से शुरू हुई जर्नी आज 1,02,000 करोड़ रुपए के एम्पायर में बदल चुकी है, जहां हर सेक्टर, हर इन्वेस्टमेंट उनकी पावर का सबूत है। उनका लाइफस्टाइल, उनके ग्लोबल एसेट्स और उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गल्फ के एलाइट सर्कल्स में उनको सबसे पावरफुल प्राइवेट फैमिली बनाता है। और उनकी सोच सिर्फ आज तक नहीं बल्कि उनका विजन फ्यूचर के लिए भी क्लियर है। रीन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटीज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ मिडल ईस्ट की सीरीज की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हमने सऊदी अरेबिया की जुफाली फैमिली के फैक्ट्स आपके सामने रखे, जिसका लिंक यहाँ आपको टॉप राइट कॉर्नर पर मिल जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं सऊदी अरेबिया की बिन लादेन फैमिली से, जिन्होंने मक्का और मदीना की स्काई लाइन को बदलकर दुनिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन एम्पायर बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प मालूमाती वीडियोस आइंदा भी मिलती रहें।